अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर देंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के आज इजलास में फैसले पर हतमी मुशावरत होगी। SSP की निगरानी में सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन में तैनात। रेड जोन में दाखिला महदूद, रेंजर्स और FC एहलकार भी तैनात। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अकील अहमद। जी बताइएगा अकील अहमद, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आज तोशाखाना रेफरेंस है उसका फ़ैसला सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज 2 बजे फ़ैसला सुनाएगा। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन में जो तमाम इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। आज सुबह से ही इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के बाहर दाखिली रास्तों पर भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो तैनात की गई है। तो इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1150 एहलकार जो है वो इस इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार जो है वो शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो आज बड़ा फैसला सुनाना है उस हवाले से आज 11 बजे इजलास जो है वो अहम इजलास बुलाया गया है। अब से कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होगा, जिसमें जो तोशाखाना रेफरेंस है उसके हवाले से हतमी मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। इसके हवाले से अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन का दौरा किया गया और जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनका जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, जबकि SP इस्लामाबाद पुलिस भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल बाद जो इलेक्शन का अहम इजलास बुलाया गया है उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसके हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन जो आज तोशाखाने का फैसला 2 बजे सुनाने जा रहा है उसके उस हवाले से जो हतमी मुशावरत है वो भी मुकम्मल की जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू होगा, जिसमें जो है वो हतमी मुशावरत की जाएगी फैसले के हवाले से, जिसके बाद 2 बजे जो है वो ये फैसला सुनाया जाएगा। तो अब किए गए 2018 और 2019 में वो इमरान खान ने अपने सालाना गोशवारों में जमा नहीं कराए, जिस पर इलेक्शन जो इमरान खान है वो बददियानत करार पाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करके उनको ताहयात नाहल करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की 5 समातें हुई। 18 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने इस केस की जो है वो इब्तदाई समात की, जबकि 7 सितंबर को इमरान खान की जानिब से इस जो रेफरेंस है उसमें जवाब जमा कराया गया, जिसमें इमरान खान की जानिब से जो तोशाखाना से तहाइफ वसूल किए गए थे उनकी तमाम तफसीलात बताई गई। इमरान खान की जानिब से बताया गया कि उनको 2018 से 2021 तक 58 जो है वो तहाइफ गैर मुल्की तहाइफ उनको दिए गए, जिसमें से 14 तहाइफ उन्होंने अपने पास रखे और उनके हवाले से जो तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि उन्होंने जो रकूम है वो अदा की। इमरान खान के जवाब के मुताबिक उन्होंने जो है वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो इस मद में अदा किए तोशाखाना के जो तहाइफ उन्होंने ख़रीदे। और इमरान खान का ये कहना था कि उन्होंने वो जो रकूम थी 3 करोड़ 80 लाख रुपए की वो अपने सालाना गोशवारों में ज़ाहिर की, जबकि इमरान खान का ये भी कहना था कि उन्होंने तोशाखाना के जो तहाइफ बेचे उनकी मद में उनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो हासिल हुए, वो रकूम भी उन्होंने जो है अपने सालाना गोशवारों में ज़ाहिर की। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस केस पर जब तमाम जो है वो दलाइल मुकम्मल किए गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया गया और आज इलेक्शन कमीशन 1 माह और 2 दिन के बाद इस केस का जो महफूज शुदा फैसला है वो सुनाने जा रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से भी रब्ता किया और जो इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात थी 2018 से 2021 तक की, इमरान खान को कितनी रकूम हासिल हुई, उन्होंने कितनी ट्रांजैक्शंस की, कितनी रकूम उन्होंने खर्च की, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांगा था, जिस पर स्टेट बैंक ने इमरान खान के जो बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन में ये फैसला महफूज किया गया था। तमाम जो स्पीकर की जानिब से रेफरेंस भिजवाया गया था उसका जायज़ा भी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल किया, जबकि इमरान खान के जो जवाब जमा कराए थे उसको भी जो है उसका जायज़ा भी मुकम्मल किया, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से हतमी तौर पर जो फैसला है वो कर लिया है। फैसला महफूज किया गया था, आज सुनाया जा रहा है। तो इस हवाले से अब हतमी मुशावरत अब से कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का
अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हतमी मुशावरत इस फैसले के हवाले से की जाएगी और आज 2 बजे इलेक्शन कमीशन इस बड़े केस का फैसला सुनाएगा। जी, हतमी मुशावरत की जाएगी। अकील, ये बताइएगा, यकीनन अहम केस का जो है बड़ा फैसला आने जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, एक बार फिर हमारे नाजरीन के लिए आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस की जो चूँकि बड़ा फैसला है, तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ख़त लिखा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ख़त में लिखा गया कि तोशा खाना का रेफरेंस, तोशा खाना का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन 2 बजे सुनाने जा रहा है, तो उस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएँ। जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में इस खदशे का भी इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मौके पर पीटीआई के कुछ कारकुनान इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा भी कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का घेराव भी कर सकते हैं, तो इस हवाले से भी इंतजाम किए जाएँ। जिसके बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी है उसके सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक इस्लामाबाद पुलिस के SSP की ज़ेर निगरानी यहाँ पर 1150 जो है वो एहलकार तैनात हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार तैनात है। इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स और FC के हवाले की गई है। रेंजर्स और FC के एहलकार इलेक्शन कमीशन के अंदर भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी जो खुशगवार वाक़या है उससे निपटा जा सके। आज अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया और अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है उस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस के SP इलेक्शन कमीशन हुकाम को सिक्योरिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगे। जी, इलेक्शन कमीशन